गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज ई इफेक्ट। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आज हम पूरा डिटेल करने वाले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, और हम देखेंगे किस तरह से कार्बोकेटायन और कार्बोनियन का फॉर्मेशन होता है एंड कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वो सारी कहानी आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट। ये क्या होता है? हमारा एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट है ये, ठीक है। कौन सा इफेक्ट होता है ये? टेम्पररी इफेक्ट होता है। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके पास होगा तभी ये इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं हम टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ, दैट इज करके लिखता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ। दैट इज व्हेन इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस लिखते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल को क्या लिखते हैं हम लोग? NU, उसके ऊपर माइनस। न्यूक्लियोफाइल कम्स नियर द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोल दो, सबस्ट्रेट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। देन क्या होने वाला है बच्चे? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन will take place। जब आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्टेंट के नज़दीक आएगा, सबस्ट्रेट के नियर आएगा, देन क्या होंगे? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और तभी इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी इफेक्ट। अदरवाइज अगर नो इलेक्ट्रोफाइल नो न्यूक्लियोफाइल देन देयर विल बी नो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी। मतलब आया तो दिखेगा, नहीं आया तो नहीं दिखेगा, दैट इज टेम्पररी है ये। ओके, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा बात करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, आपको यहाँ पे समझाएंगे पूरा डिटेल। उसके बाद ये जो रिएक्टेंट होगा, मतलब ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं बताइए? सबस्ट्रेट। वही होता है ना, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। ओके, मस्ट बी क्या होनी चाहिए? अनसैचुरेटेड। मस्ट बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब उसके पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। मस्ट बी अनसैचुरेटेड होनी चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब कंपाउंड के पास क्या होनी चाहिए? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, दैट इज कंपाउंड मस्ट है। कौन सा कंपाउंड? अरे ये रिएक्टेंट या जो भी सबस्ट्रेट तुम ले रहे हो, कंपाउंड मस्ट हैव क्या होनी चाहिए? डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड, और क्या होनी चाहिए उसके पास? ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। या तो उसके पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए या तो उसके पास ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट क्या शो करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। सुन रहे हो ना हमारी बात? चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, बना लो नोट्स, कभी दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में आपको। देयर विल बी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा? देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चे? पाई इलेक्ट्रॉन की, बता दो जल्दी से, कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन की, याद रखना। मतलब अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ, या एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, फोर्थ पॉइंट्स। चलो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फॉर शोइंग इफेक्ट को शो करने के लिए
ई इफेक्ट को शो करने के लिए देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, नियर द, कहाँ पर, नियर द सबस्ट्रेट, नियर द सबस्ट्रेट। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नियर द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के पास क्या होना चाहिए, अटैकिंग ग्रुप होनी चाहिए। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपका ये शो करेगा तो वहाँ देयर मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स उस रिएक्टेंट के आसपास होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। क्लियर हो गया, तो ये कंडीशंस हो गए, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट। छोटा सा वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है पहला टाइप्स, देख लेते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, प्लस ई इफेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस ई इफेक्ट लिखते हैं, क्लियर है। दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको क्या लिखते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट। सबसे ज़्यादा आपको यूज होने वाला वर्ड यही है, प्लस इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में सभी बोलते हैं, तो प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट आपको सबसे ज़्यादा बोलेगा। चलिए तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पहला पॉइंट्स, दैट इज प्लस ई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या होने वाला है, देखो मान लो हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कार्बन है, यहाँ पर हो गया आर, ये वाला पार्ट्स, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिख दिया सी, यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, कोई मान लो आर लगा देते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, कोई बात नहीं, क्लियर है। अब क्या होने वाला, ध्यान देखिए, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, अरे बताओ ना, इसके ऊपर किसको अटैक करवाना, इसके ऊपर अटैक करवाना हमें किसको अटैक करवाना है, सपोज दैट अभी हम यहाँ पर अटैक करवा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, किसका, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी प्लस चार्ज है। अरे कैसे समझोगे, प्लस इफेक्ट है, तो ये प्लस और ये प्लस दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पर अटैक करेगा वहाँ पर प्लस ई इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो कब अटैक करेगा, आप बताइए क्या होने वाला है, यहाँ पर आप पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन से, ये क्या दिख रहा है, क्या ब्लू वाला, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनने वाला है, पहले देखिए, पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले इसको हम बना लेते हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा सी। अच्छा, जब ये यहाँ पर चला गया तो सी के ऊपर प्लस, और यहाँ पर एक ही हमारे पास बॉन्ड बच गया, और इसके ऊपर आ गया माइनस। अरे समझ रहे हो हमारी बात, इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस। नहीं पता चला आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर तो एक बॉन्ड हमारा ये ऑलरेडी बच गया है, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड जो था यहाँ पर शिफ्ट कर गया, इसके ऊपर कौन सा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन था, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर गया, तो आ गया दोनों। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर इधर देखो, इधर इधर इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन था किसका था, ये तो कार्बन का था, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आ गया इस कार्बन पर, इस कार्बन पे आ गया, तो ये तो अपना लॉस किया ना, ये तो अपना लॉस किया, इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आया, समझ में आया आपको। जब ये इस तरह के बने, अब इसके ऊपर कौन अटैक करता है, अब इसके ऊपर कर देगा कौन अटैक, जल्दी बताओ, अब इसके ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये इस पर अटैक कर देता है, राइट। अब इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये क्लियर हो रहा है हमारी बात, बताओ जल्दी से, क्लियर है। अब क्या बना लेगा ये, बताओ,
ये क्या बना लेगा यहाँ से, ये बना गया आपका R, यहाँ पर C। अच्छा बॉन्ड पूरा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड पूरा करता है, आपको पता ही है इस तरह से। तो यहाँ पर आप बना लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये तो ऑलरेडी नन फैक्ट है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही होगा, डालो या ना डालो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कौन है हमारे पास, यहाँ पर जो कार्बन है, अब इसके साथ कौन जुड़ गया जल्दी बताओ, इसके साथ जुड़ गया हमारे पास कौन, इलेक्ट्रोफाइल। कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ऑलरेडी कार्बन 2 ही बॉन्ड में, तो यहाँ पे आप 2 बॉन्ड इस तरह से छोड़ दीजिए वैलेंसी, है ना, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन बोलते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन, तो प्लस ई इफेक्ट में क्या हुआ, पहला पॉइंट्स यहीं पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट बताओ प्लस इफेक्ट में क्या होने वाला है, प्लस इफेक्ट में क्या होने वाला है, अटैकिंग ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पर कौन अटैकिंग ग्रुप हो, बताओ जल्दी से, अटैकिंग ग्रुप कौन है यहाँ पर, अटैकिंग ग्रुप कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या शो करेगा, वो प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर हुआ। तो अटैकिंग ग्रुप का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अटैकिंग ग्रुप का नाम इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया। और एक बात आप चेक करो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी। थर्ड पॉइंट्स की बात करें, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट्स, ये हो गया दूसरा पॉइंट, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ तीसरा पॉइंट, ताकि आपको नेक्स्ट पेज में जाने की जरूरत नहीं। मैं इधर भी लिख सकता हूँ, बाकी आप भूल जाएंगे, तो इसी पेज में मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ना, किधर होगा, एट दैट कार्बन, उस कार्बन पर होगा, एट विच इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, ये तीसरा पॉइंट है, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, अटैक मतलब क्या करने का मतलब, पहला पॉइंट क्या हुआ, आपने यहां से देखा कि यहां से क्या बन गया, हमारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ओके, दूसरा कैसे बना, किसकी फॉर्मेशन किया था आपने, कौन अटैक किया था यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था। किसने अटैक किया था, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया कि प्लस इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग होगी। तीसरी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वहां पर जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा वो यही कार्बन है ना, जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा उसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना, उसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसी पे तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, इसी पे तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ना, इस तरह से हुआ ना, और उसी पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा, वही तो लिखा हमने, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एट दैट कार्बन एट विच इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। क्लियर हो गया 3 पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, क्या पढ़ लेते हैं, माइनस ई इफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या होता है माइनस ई इफेक्ट, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए यहां पर क्या होने वाला है बताइए। सबसे पहला पॉइंट, कौन अटैक करेगा, अब वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा तो यहां पर अटैकिंग ग्रुप कौन होगा, अब तो पता चल गया होगा आपको। अटैकिंग ग्रुप का नाम क्या होगा बताइए, अटैकिंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अरे वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था ना, दिखा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन, अरे प्लस इफेक्ट में कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन या कार्बेनियन। क्या बनेगा यहाँ पर, कार्ब एनायन बनेगा, होगा ना, कार्बेनायन बनेगा। ठीक है। तीसरी बात है, यहाँ पर क्या बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर शिफ्ट करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट
will shift at that carbon where nucleophile will not attack, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा उस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। सही बात है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये हमने ले लिया डबल बॉन्ड, है ना, अनसैचुरेटेड ही तो लेना है, और ये आप क्या करें, इसकी बॉन्ड पूरा कर दें 4 बॉन्ड से। ये अपना काम है, आप इसकी 4 बॉन्ड पूरा कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर किसकी अटैकिंग करवानी है, जल्दी बताइए। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। यही है ना आपका पाई इलेक्ट्रॉन। कौन है आपका पाई इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, यही तो है पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर किसी पे भी शिफ्ट करवा दो, मान लो इसको हमने इसके ऊपर शिफ्ट करवा दिया, मान लेते हैं, तो क्या बनने वाला है बताइए तो जल्दी से। यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा बताओ, इधर 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 देखो, इधर यहाँ पर कौन आ जाएगा, कार्बन। अब एक ही बॉन्ड बचे यहाँ पर, है ना, कार्बन, और इसकी 2 बॉन्ड पहले पूरा करो, कर दिया हमने इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पर, जब ये कार्बन शिफ्ट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, और निगेटिव का मतलब एक लॉन पेयर, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे भी देखो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको ये कहाँ पर करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करेगा। तो ये अटैक कर देगा प्यारे बच्चों, कहाँ पर बताओ, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। यहाँ से देख लेते हैं हम, क्या बना, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से है, ये भी कार्बन। अच्छा, यहाँ पर आप 2 बॉन्ड पूरा कर दीजिए, इसकी कार्बन टेट्रावैलेंसी में जाएगा तो पूरा कर लिया हमने। राइट, अब यहाँ पर कौन जुड़ गया बताओ जल्दी से। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सॉरी, यहाँ पे कौन, निगेटिव चार्ज बचा ना, सॉरी, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, निगेटिव चार्ज बच गया। और जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, कार्बन एनायन बोलते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, कार्बेनियन की फॉर्मेशन हो गई ना। ओके, अटैकिंग ग्रुप क्या बन गया यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एट दैट कार्बन वेयर न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक। सही बात है ना, पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शिफ्ट किया था, देखिए यहाँ पे शिफ्ट किया था, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है ना, इसके ऊपर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो आपने देख लिया यहाँ पर। तो इस तरह से कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें पढ़ने को मिलता है कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सब तो हम क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं। सभी बच्चे इसको वॉच करना, रेगुलर क्लास के बच्चे जो है इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।